नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध आदरणीय तरुण चुग जी से जो वो आपको संबोधित करेंगे। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है। वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो, और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे काले के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है। और ये विजय यात्रा 26 मई 2014 से लगातार 11 साल 8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीबों के लिए किए गए कार्य हैं, गरीबों के प्रति उनकी जो नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, देश को आगे बढ़ाने का उनका जो अभियान है, और एक संकल्प जो उन्होंने लिया है विकसित भारत का, पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
उनको आशीर्वाद दे रहा है और आने वाले चुनाव चाहे वो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, बंगाल के हो, हर जगह जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सवाल है कि इस पूरे परिणाम के ऊपर वाटा के नेता संजय राउत की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए कि मतदाताओं के नाम काट दिए गए, पहले आरोप लगाया गया कि CIA लगाई जा रही है, ये तुरंत ही मिट जा रहा है, तो सवाल खड़े कर दिए गए इस परिणाम पर। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छट के अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है, उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है? उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं। और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर जो इनकी चोरी हुई है, उसके लिए मुझे पुराना गीत याद आता है कि ये दल एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया। जो एक दूसरे से आंख चुराते रहते हैं वो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं, बहुत हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि मैंने पुनः स्पष्ट किया कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में शिवसेना एक सैद्धांतिक पार्टी होती थी। अब आप कल्पना करिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 6 दिसंबर 1992 को रात 10:45 पे बीबीसी की हिंदी सेवा पे उनका इंटरव्यू था, जब उनसे पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आपके शिव सैनिकों ने तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई, क्योंकि हमेशा कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा था, तो उन्होंने कहा था यदि ये आरोप है तो मुझे इस पे गर्व है। और आज उनके साथ खड़े हैं जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता की आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी जा सकती। इस पराजय के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं श्री उद्धव ठाकरे जी से और संजय राउत जी से कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं या नहीं। यदि आप उस विरासत के हैं जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि तथाकथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने पे मुझे गर्व है, और आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद खड़ा करने पे आपको गर्व है, मुझे लगता है इसके बाद चुनाव परिणाम ने जो निर्णय दिया है वो एकदम पाक साफ है। और वैसे चुनाव परिणामों के लिए एक पंक्ति और कह दूं, अब बिल्कुल साफ हो गया है। राहुल गांधी जी को नजर करते हुए कहना चाहूंगा कि अब तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए, 99 का खुमार उतर जाना चाहिए। जो थर्ड अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न
टच करने के बाद भी जो 99 का खुमार था, तो उसके लिए एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। तो बीएमसी चुनाव के रुझानों से बीजेपी पूरी तरह से गदगद होती हुई नजर आ रही है और साथ ही विपक्ष पर भी इस दौरान जोरदार हमला किया गया। बहरहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार डबल इंजन सरकार। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। Bills bringing you down? Relax. Payrupic है ना? Recharge, pay, borrow, all in one app. Life sorted. Quick loans, fast recharges. सब मिलेगा. Download Payrupic today. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी के रुझानों में बीजेपी 115 सीट पर आगे। उद्धव एनसीपी शरद वाले गुट को 68 सीटों पर मिल रही है बढ़ोतरी। आपको बता दें, बीएमसी के रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 10 सीट पर आगे चल रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी का अब तक का बेहतर प्रदर्शन। रुझानों के बाद बीजेपी कार्यालय पर जश्न की तैयारी। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बृहन्मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। बीएमसी के रुझानों में बीजेपी 115 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 10 सीट पर आगे है। रुझानों के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और इस चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है, तो वही महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी है। तो
फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से जश्न यहां पर बीजेपी मनाती हुई नजर आ रही है और विपक्षी खेमे की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, ये जानने के लिए तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश रुपवते ब्यूरो चीफ मुंबई से हमारे साथ हैं, सैयद कासिम अली नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप गुप्ता भिवंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सतीश रुपवते जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सतीश जी, जिस तरह से रुझान मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर जो बीजेपी खेमा है वो इस रुझानों को देखकर गदगद होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं जश्न की तैयारी हो रही है तो कहीं जश्न मनाना शुरू भी कर दिया गया है। पार्टी है जो पिछले इलेक्शन ने बता दिया था अभी महाराष्ट्र में जो 29 नगर निगम है, 29 नगर निगम से 20 नगर निगम के ऊपर आज बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। बीजेपी 100 से आगे चल रही है। नागपुर हो, नासिक हो, पुणे हो, मुंबई हो या महाराष्ट्र। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से रंग गुलाल में डूबी हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। नवी मुंबई से भी हमारे संवाददाता सैयद कासिम अली जुड़े हुए हैं। कासिम, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जो अब तक रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक तो बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवी मुंबई में आज कुल 111 सीटों को लेकर चुनाव के नतीजे आने वाले थे। यहाँ साफ तौर पर बीजेपी 75 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। वहीं शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 30 सीटों से आगे दिखाई दे रही है। नवी मुंबई में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने पूरी तरीके से जश्न का तैयारी कर ली है, क्योंकि 75 सीटें बीजेपी की आगे दिखाई दे रही है और शिवसेना शिंदेगढ़ वो 30 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। और शिवसेना उभाटा जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी है उनकी 3 या 4 सीट और अपक्ष उम्मीदवार ये 2 या 3 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी खेमा जो है पूरा नवी मुंबई पे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बनाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल संदीप, क्या लगता है कि जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ठाकरे बंधुओं को जो मराठी मानुष है उसने पूरी तरह से नकार दिया है? क्या यही समझें? लगता हुआ जाएगा, क्योंकि कई वर्षों की जो उनकी बीजेपी की सीट थी वो कहीं ना कहीं भाजपा जो यहाँ पर पहली बार अपना परचम लहराई है और उस पर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ पर विकास की बातें की गई थी और विकास के हमारे जो बातें की गई थी उन बातों पर कहीं ना कहीं आज जनता अपना मुख देखते हुए नजर आई और सारा मत जो है बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। इसको लेकर आज आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 29 सीटों में से 20 सीटों में बीजेपी जो अपनी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। सतीश जी, क्या लगता है कि जिस तरह के रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इस परिवर्तन की बड़ी वजह आकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे को मुंबई की जो पब्लिक है ना करा है। और अभी आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर ऑफ सीट है वो 99 के आगे गए, यानी कि उनका आंकड़ा वो पार करेंगे और उनका मेयर जो मराठी हो या हिंदी हो वो ठहरेंगे। और मुंबई में अभी बीजेपी का राज है। इससे 14 साल पहले जो राज था थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा और उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरफ से साफ यहाँ पर हो जाएगी। अभी तक जो रुझान है उसमें बीजेपी बहुमत पार करती हुई नजर आ रही है और इन रुझानों से बीजेपी खेमे में जश्न भी शुरू हो चुका है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के बाहर रहने वाले बिहार वासियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी अत्याधुनिक बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। यह भवन खासकर इलाज के लिए मुंबई आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ी राहत होगी। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस परियोजना की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। विभागीय सचिव कुमार रवि ने जानकारी दी है कि राज्य कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 314 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में स्थित एलिफिंस्टन स्टेट में बनेगा और प्रस्तावित बिहार भवन में बेसमेंट सहित करीब 30 मंजिल होंगे। भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे सरकारी कामकाज, बैठकों और आवासन तीनों जरूरतों को एक साथ पूरा किया जा सके।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी। 2 और युद्धपोत ईरान की ओर हुए रवाना। यूएसएस नॉरफोक और यूएसएस सैन डिएगो रवाना। यूएसएस इब्राहिम पहले ही हो चुका है रवाना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने अब 2 और शक्तिशाली जहाज ईरान की ओर रवाना कर दिए हैं। इससे पहले अमेरिका यूएसएस इब्राहिम लिंकन को रवाना कर चुका है। ये दोनों यूएसएस नॉरफोक और यूएसएस सैन डिएगो हैं। ये तीनों युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ये कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से नवंबर 2025 में निकला था। पहले ये साउथ चाइना सी में था, लेकिन अब इसे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास भेज दिया गया है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर मरीन को उतार सकता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान में स्थिति और बिगड़े। अमेरिका हर हाल में ईरान को किसी भी तरह का गलत कदम उठाने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 19 जनवरी को केरल का दौरा करेंगे। यहां कोची में एक मेगा पंचायत जनसभा होगी। इस सभा में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ साथ विजयी नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत का जश्न मनाएगी और इसके साथ ही इस सभा के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। राहुल का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूडीएफ को 100 विधानसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का होगा ऐलान। नितिन नबीन के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस पद के लिए मुख्य दावेदार हैं और उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी उम्मीद है। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री पद पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बातें निजी हैं और मुख्यमंत्री के बीच की हैं। How can I disclose any plan? Always politics will be discussed and it is not a public affair. Anything is there, our in charge general secretaries will be there. They will tell what is their plan. I can't disclose all those things. It is not a public issue to be discussed. It is between me and the party high command and my chief minister. Sir, will you meeting the Congress high command in this visit? So let us see. I have come here only to meet my party leaders. Sir, is there any program with any union ministers about development of Karnataka or anything? Yes, I have some meetings. I have a important legal issue connected to irrigation projects. About some big cases are there. I am meeting some legal issue and some. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।